प्रयागराज महाकुंभ में आज वो हुआ जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा है। महाकुंभ में इस वक्त 4 करोड़ से ज्यादा लोग अमृत स्नान कर चुके हैं। रात के 12 बजते बजते ये नंबर 4.5 करोड़ को पार कर सकता है। और महाकुंभ में अभी भी डुबकियां लग रही हैं। एक दिन में 13 अखाड़ों के लाखों साधु सन्यासियों और 20 देशों से आए 4.5 करोड़ हिंदुओं का अमृत स्नान अभी तो ये इसकी शुरुआत है। इसी महीने की 29 तारीख को कुछ ऐसा होगा जो पूरी दुनिया में कभी नहीं हुआ होगा। उस दिन आज से दुगने लोग आएंगे। योगी आदित्यनाथ ने इसकी तैयारी कैसे की और विरोधियों की बोलती कैसे बंद की, देखते हैं एक रिपोर्ट। कड़कड़ाती ठंड में सुबह के 3 बजे से जब संगम के चारों ओर सफेद कोहरे की चादर फैली थी, तभी से लाखों हिंदू हर क्षण हर हर गंगे और हर हर महादेव कहते हुए गंगा और यमुना के संगम की तरफ बढ़ने लगे थे। प्रयागराज महाकुंभ में पहले अमृत स्नान पर सनातनी हिंदुओं की ऐसी भीड़ उमड़ी कि पैर रखने तक की जगह नहीं बची। तीर्थ नगरी प्रयाग में जिधर देखो उधर जनता ही जनता, जिधर देखो उधर सनातनी श्रद्धालु ही श्रद्धालु। सुबह जो रेला शुरू हुआ वो शाम ढलने तक खत्म नहीं हुआ था। प्रयागराज में ऐसी भीड़ उमड़ी कि मुट्ठी में चावल लेकर भीड़ की तरफ फेंक दें तो एक भी दाना जमीन पर ना गिरे। ऐसी भीड़ में महाकुंभ का पहला अमृत स्नान बिना किसी विघ्न बाधा के पूरा हुआ। बिना किसी समस्या के सबने आराम से सुरक्षित स्नान किया। 13 अखाड़ों के नागा सन्यासियों ने संगम पर अमृत स्नान किया तो बाकी श्रद्धालुओं ने संगम से थोड़ी दूरी पर गंगा और यमुना में डुबकी लगाई। एक तरफ से लोग आते रहे, एक तरफ से लोग जाते रहे। तेरह अखाड़े, जिनमें शैव, वैष्णव और उदासीन परंपरा के अखाड़े शामिल हैं, जिनके साधु सन्यासियों में हिमालय पर तपस्या करने वाले सन्यासी शामिल हैं, उन्होंने सुबह 6:15 पर संगम में पहली डुबकी लगाई। शाम के 4:20 तक अखाड़ों का अमृत स्नान चलता रहा। महाकुंभ के स्नान को लेकर अखाड़े अक्सर लड़ भिड़ लेते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अपने इंतजाम से सभी साधु सन्यासियों को खुश रखा। श्रद्धा और अनुशासन का ऐसा अद्भुत मेल योगी आदित्यनाथ ने संभव करके दिखा दिया। अद्भुत, अलौकिक, अद्वितीय, अकल्पनीय महाकुंभ। इस महाकुंभ को दिव्य और भव्य बनाने का काम योगी आदित्यनाथ ने किया। 144 सालों के बाद ये पूर्ण महाकुंभ प्रयाग क्षेत्र में लगा है। पूरे विश्व को अगर इवेंट मैनेजमेंट देखना है, सिक्योरिटी मैनेजमेंट देखना है और क्राउड मैनेजमेंट देखना है तो यहाँ के प्रशासन के पास से देखना चाहिए। हम सारे अखाड़े के संतों साधुवाद देना चाहेंगे यहाँ के प्रशासन को और स्पेशली मोदी सरकार और योगी सरकार को कि देखो ये मेले में 45 करोड़ श्रद्धालुओं की उपस्थिति होने की संभावना है, तो इतनी सारी सुविधाएं दी और आज पहला शाही स्नान है। हमें सब संतों ने शाही स्नान किया। सनातनी परंपरा है, इनके लिए गौरव की बात है। द बिगेस्ट गैदरिंग ऑफ द वर्ल्ड एंड प्राउड ऑफ सनातन धर्म इन इंडिया। व्यवस्थाओं को लेकर क्या कहेंगे महाराज जी? व्यवस्थाएं अच्छी हैं? ठीक है, व्यवस्था तो बढ़िया किया है। योगी मोदी ने अच्छा व्यवस्था किया है। आप लोग प्रसन्न हैं? प्रसन्न है उससे। आशीर्वाद हो, सबका कल्याण हो, मनोकामना पूर्ण है सबका। जीवन का सबसे बड़ा महत्व दिन है। क्या अगर जीवन का सबसे बड़ा महत्व दिन नहीं हो तो इतना धक्का खा के यहाँ क्यों आए पब्लिक? सनातन की जो पताका है वो महाराज जी लगातार आगे बढ़ रही है। हिंदुत्व सदा अमर था, सदा अमर रहेगा। बहुत ही भव्य। हम तो योगी सरकार को धन्यवाद देते हैं कि ऐसा ही सरकार हमारे हिंदुस्तान के विभिन्न प्रांत में रहना चाहिए। धर्म की विजय गाथा अनंत काल तक रहे। हम लोग कामाख्या पीठ से आए हैं
वहाँ भी आते हैं सभी श्रद्धालु, मगर यहाँ आके हमको बहुत ही आनंद आ रहा है। हर हर महादेव। जी बहुत सुंदर, बहुत अति सुंदर। आप लोग का सहयोग है, हमारी सरकार की सहयोग है। सत्य सनातन धर्म की जय। अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का हर हर महादेव। महाकुंभ के पहले अमृत स्नान के पहले 3 घंटे में 1 करोड़ श्रद्धालुओं ने स्नान किया। सुबह के 10 बजे तक स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की तादाद 1 करोड़ 38 लाख तक पहुंच गई। दोपहर 12 बजे तक 1 करोड़ 60 लाख श्रद्धालुओं ने अमृत स्नान कर लिया। दोपहर 3 बजे तक ये संख्या 2 करोड़ 50 लाख तक पहुंच गई। योगी आदित्यनाथ ने आज बहुत बड़ा काम कर दिया और अभी तो पहला अमृत स्नान ही हुआ है। आगे मौनी अमावस्या का महास्नान है। आज से 15वें दिन महाकुंभ का सबसे बड़ा स्नान होगा। एक अनुमान के मुताबिक मौनी अमावस्या के दिन मकर संक्रांति का डबल यानी मकर संक्रांति से दोगुने लोग महाकुंभ का पवित्र स्नान करते हैं। मकर संक्रांति के दिन अगर 3 करोड़ श्रद्धालुओं ने स्नान किया है तो मौनी अमावस्या के महास्नान में 6 करोड़ लोग प्रयागराज आएंगे। सोचिए, संगम नगरी में मकर संक्रांति के दिन जितने लोग आए, इससे दोगुने लोग मौनी अमावस्या के दिन आने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ उसके लिए भी तैयार है। योगी आदित्यनाथ ने आज क्या कर दिखाया, इसे समझना हो तो 2013 के महाकुंभ की कुछ तस्वीरों को देखना होगा। 10 फरवरी 2013 को कुंभ की मौनी अमावस्या के स्नान के दिन इलाहाबाद स्टेशन पर भगदड़ मची थी, जिसमें 36 लोगों की मौत हो गई थी और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। 2013 में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार थी। अखिलेश ने आजम खान को कुंभ मेला मंत्री बनाया था। ये फर्क है, जब आजम खान कुंभ कराते थे तो क्या होता था और जब योगी आदित्यनाथ महाकुंभ कराते हैं तो क्या फर्क आ जाता है। सनातनी हिंदुओं की इस भीड़ को कोई निमंत्रण देकर नहीं बुलाया गया। योगी आदित्यनाथ ने इनको पीले चावल नहीं भिजवाए। इतने हिंदू इस विश्वास में चले आए कि योगी हैं तो इंतजाम बढ़िया होगा, योगी हैं तो कोई परेशानी नहीं होगी, योगी हैं तो अमृत स्नान अच्छे से होगा। जो विश्वास एक आम हिंदू का है, वही विश्वास महाकुंभ में आए सन्यासियों, संतों, महंतों का है। तो इसको शाही स्नान को सरकार ने अमृत स्नान में बदल दिया है। हम सबके लिए बहुत खुशी गौरव की बात है। जय जय श्री नरसिंह भगवान की जय। इसका विशेष महत्व है और ये शाही स्नान कोई अमृत के रूप में बदल दिया गया है और ये जो अमृतमय स्नान है, आज का इस स्नान का विशेष महत्व है। मकर संक्रांति का स्नान 144 वर्ष के बाद ऐसा मुहूर्त बना है। ऐसे 12 वर्ष में कुंभ आता ही है, लेकिन ये विशेष इस वर्ष की महत्व है। आज से शुरू हो गया है अमृत पर्व, तो ये अमृत पर्व 26 फरवरी तक चलेगा। तो जो भी यहाँ इस पतित पावनी गंगा, यमुना एवं सरस्वती माँ के स्नान करेगा तो वो मोक्ष और पापों से दूर होगा। इतना बड़ा संयोग है कि अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद ये दिव्य और भव्य कुंभ एक संत की छाया में देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी की दृढ़ संकल्पता के साथ यह सनातन का कुंभ मुझे लगता है कि विश्व में अपने सनातन का इतिहास रच रहा है। अनेक संप्रदायों के ध्वज के नीचे पूरा भारत का सनातनी आज गंगा में गोता लगा रहा है, प्रणाम कर रहा है। यही सत्ता है कि जहां बैठ के केवल घर का विकास होता था, अपने परिवार का विकास होता था, आज सनातन का विकास कोई न दिखाया है तो योगी आदित्यनाथ जी ने दिखाया। प्रधानमंत्री की कुर्सी पहले भी थी, मुख्यमंत्री की कुर्सी पहले भी थी, लेकिन सत्ता पे स्वार्थ के लिए बैठा जाता था। न राम के लिए सोचा जाता था, न गरीब के लिए सोचा जाता था, न कुंभ के लिए सोचा जाता था, न कांवड़ यात्रा के लिए। योगी आदित्यनाथ जी ने जब से और देश के प्रधानमंत्री ने सत्ता संभाली, आप देखें हर व्यक्ति गरीब से लेकर अमीर, यह कुंभ उसका जीता जागता प्रमाण है। जिस प्रयागराज में स्वामी रामभद्राचार्य ने महाकुंभ का अमृत स्नान किया, जिस संगम में श्री कृष्ण भक्त जया किशोरी ने डुबकी लगाई, उसी संगम में आम हिंदुओं ने भी श्रद्धा का स्नान किया।
मैं बहुत प्रसन्न हूँ क्योंकि पहला शाही स्नान पहला मेरा ही हुआ जी। सभी आचार्यों में सबसे पहला शाही स्नान मेरा हुआ। इस सरकार की व्यवस्था से भी मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इतनी बड़ी भीड़ को सरकार ने नियंत्रित किया। बहुत साधुवाद की पात्र है सरकार। मकर संक्रांति पर संगम में डुबकी लगाने वाले लोग किसी एक पार्टी के कार्यकर्ता नहीं हैं। ये किसी एक शहर के नहीं हैं। ये किसी एक राज्य के नहीं हैं। कोई यूपी का है, कोई बिहार का है, तो हो सकता है कि उनके बगल में डुबकी लगा रहा आदमी राजस्थान से आया हो। एमपी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, असम, पंजाब, हरियाणा और जम्मू कश्मीर से भी बड़ी संख्या में यहां हिंदू आए। 3 करोड़ से ज्यादा हिंदू महाकुंभ में स्नान के लिए एक दिन प्रयागराज में जमा हो गए और वहां आए तो अपनी आस्था से आए। योगी आदित्यनाथ ने क्या किया? योगी ने उनकी आस्था को एक मजबूत आधार दे दिया। 7500 करोड़ रुपए के बजट में योगी ने 50 करोड़ हिंदुओं के लिए महाकुंभ को सुरक्षित बना दिया। 4000 हेक्टेयर की टेंट सिटी, 100 रुपए किराए से लेकर 1.25 लाख तक का लग्जरी टेंट, 50,000 से ज्यादा बिजली के खंभे, हर खंभे का यूनिक QR कोड, 30 नए पांटून पुल, सिक्योरिटी के लिए डिजिटल व्यवस्था, पानी के अंदर ड्रोन से निगरानी, मेला क्षेत्र में घुड़सवार पुलिस दस्ता और आम लोगों के लिए 9 रुपए में भरपेट खाना। योगी ने यह सुनिश्चित किया कि संगम में डुबकी लगाने जो भी हिंदू प्रयागराज आए तो अच्छी यादें लेकर यहां से लौटे। व्यवस्था बहुत अच्छी है। मैं प्रशासन को, माननीय योगी आदित्यनाथ एक संत हैं तो कह नहीं सकते हैं कि ये विशाल रूप हम देख रहे हैं। माननीय योगी जी का सानिध्य में, केंद्र सरकार की सानिध्य में इतना दिव्य और भव्य महाकुंभ, यहाँ हजारों करोड़ों 2-2, 3-3 करोड़ आज स्नान कर रहे हैं। यह एक संत का ही कर सकता है। बहुत आनंद आ रहा है। संक्रांति के तौर पर बहुत भीड़ है, लेकिन उसके बावजूद भी जो एक अच्छा आत्मा प्रसन्न हो रही है। व्यवस्थाएं कैसी हैं? बहुत अच्छी जी। कानपुर से। कहाँ से आए हैं भाई साहब? मैं झांसी से। कैसा अनुभव हुआ? यहाँ पे बहुत आनंद आया। गंगा जी में स्नान किए और ये महाकुंभ योगी जी ने इतनी अच्छी व्यवस्थाएं बनाई। यहाँ पे महाकुंभ में बहुत आनंद आया हम लोगों को। महाकुंभ तो अब की बार बहुत ही सुंदर मनोरम है। व्यवस्थाएं ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुलभ व्यवस्थाएं हैं। अच्छी व्यवस्थाएं, बहुत अच्छी है। महाराज जी कहाँ से आए हैं आप? हम तो इंदौर से आना हुआ है। कैसा अनुभव हुआ? बहुत सुंदर अनुभव है। पहली बार हम शाही स्नान में सम्मिलित हुए हैं तो बहुत अच्छा अनुभव। देश विदेश से सब जगह संत महात्मा भक्तजन पधारे हुए हैं। हमारे साथ हमारे मारुति नंदन ने सुंदर स्नान किया। बहुत सुंदर अनुभव है। कैसा अनुभव हुआ आपको? आनंद आया, बहुत आनंद आया। हम जयपुर राजस्थान से आए हैं, गोपाल गौशाला से। आनंद आया, बहुत आनंद आया। हर 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 महादेव। अब देख लीजिए कि 3 करोड़ हिंदुओं की आस्था के बारे में अखिलेश क्या कहते हैं। अखिलेश यादव हिंदुओं की आस्था को इतने हल्के में ले लेते हैं कि बहुत हल्की टिप्पणी कर देते हैं। सपा के चीफ कहते हैं कि महाकुंभ में कुछ लोग पाप धोने जाते हैं। कुंभ में जाने की जो परंपरा है वो कई महीनों में कई तरीके से परंपराएं हैं। कुछ लोग गंगा स्नान इसलिए करने जाते हैं पुण्य के लिए, कुछ दान के लिए जाते हैं और कुछ लोग जो पाप करते हैं अपने पाप धोने जाते हैं। तो हम लोग पुण्य के लिए जाएंगे और दान के लिए जाएंगे। क्या मकर संक्रांति पर आए 3 करोड़ लोग अपने पाप धोने महाकुंभ आए? अखिलेश यादव ऐसा बयान सिर्फ हिंदुओं के बारे में दे सकते हैं। जरा सोच कर देखिए, अगर कहीं 3 करोड़ मुसलमान एक जगह इकट्ठा होते तो क्या अखिलेश यादव उनके बारे में ऐसा बयान देते? हिंदू सब देखते हैं, वो अपना गुस्सा रोज रोज बोल कर नहीं दिखाते, लेकिन जब इनका मौका आता है, जब इनको ईवीएम का बटन दबाना होता है, उस दिन ये इतने गुस्से में बटन दबाते हैं कि बीजेपी के लिए वोट छप्पर फाड़ कर देते हैं। उस दिन मोदी और योगी के विरोधी ईवीएम चिल्लाते हैं, अपनी अपनी गलती नहीं देखते। मकर संक्रांति बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होता है, तो हमारी जिंदगियां पे उसका बहुत अच्छा असर पड़े, ऐसी मेरी कामना है, प्रार्थना। आज वो भी महाकुंभ भी यहाँ शुरू हुआ, तो सब जो आ रहे हैं महाकुंभ में उन सबको
आज के दिन की भी और कुंभ की अपने आप की। और ये कुंभ मेरे ख्याल से वो नहीं है 12 साल वाला, नहीं, ये 144 साल महाकुंभ है। तो उन सबको भी बहुत बहुत, और हम खुद ही जाने वाले हैं वहाँ पे। ये उनकी तरफ से तो इनविटेशन है, जैसे जूना अखाड़ा है, परमार्थ निकेतन है, एक और स्वामी जी हैं, 2-3-4 जगह जाना है वहाँ पे। मतलब कुंभ में तो जाना ही, उनके आश्रम में थोड़ा वक्त बिताना है। महाकुंभ के बाद बीजेपी को ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। उसे हिंदुओं को सिर्फ ये बताना है कि आपके वोट की ताकत से महाकुंभ सक्सेसफुल हो जाता है, और आपका एक वोट इधर से उधर चला जाए तो महाकुंभ में भगदड़ मच जाती है। महाकुंभ कराने का एक मौका अखिलेश यादव को भी मिला था। अखिलेश ने 1300 करोड़ रुपए खर्च किए थे, आजम खान को मेला मंत्री बनाया था। बीच कुंभ में भगदड़ के बाद आजम खान ने इस्तीफा दे दिया था। 2013 के कुंभ में सिर्फ 12.5 करोड़ हिंदू आए थे। 2019 में जब योगी आए और प्रयागराज में अर्ध कुंभ लगा, तब भी उसमें 25 करोड़ हिंदुओं ने स्नान किया था। 2025 में जो महाकुंभ लगा है, लक्ष्य 50 करोड़ हिंदू जुटाने का है। महाकुंभ के बीच में ही बीजेपी ने मिल्कीपुर का कैंडिडेट अनाउंस कर दिया है। अयोध्या के मिल्कीपुर में पासी वर्सेस पासी होगा। सपा ने अवधेश पासी के बेटे अजीत प्रसाद को टिकट दिया है, तो बीजेपी ने चंद्रभान पासवान को मैदान में उतारा है। योगी की पार्टी 2022 में मिल्कीपुर हार गई थी। 2024 में अयोध्या फैजाबाद की संसदीय सीट भी चली गई। अब 2025 में मिल्कीपुर जीतने का टारगेट है। 2027 से पहले वो योगी का सबसे बड़ा पॉलिटिकल टेस्ट है। आपको लगता होगा कि महाकुंभ नहा लेने से कोई हिंदू बीजेपी का वोटर कैसे हो जाएगा? क्या संगम पर आने वाला हर हिंदू वोट में कन्वर्ट हो जाएगा? बेशक गंगा जमुना में डुबकी लगा रहा हर व्यक्ति बीजेपी को वोट नहीं देगा, फिर भी उसके लिए मोदी योगी की पार्टी को वोट देने का चांस ज्यादा होगा। जो व्यक्ति अपने गांव से, अपने कस्बे से, छोटे छोटे शहरों से झोला उठाकर, रेलगाड़ी पकड़कर, बसों में बैठकर, रिजर्व गाड़ी करके या पर्सनल व्हीकल से महाकुंभ में आ रहे हैं, धर्म के प्रति उनकी आस्था बहुत गहरी है। भयंकर ठंड में यूं ही कोई अपने घर से नहीं निकलता, फिर ये हिंदू तो ठंड में डुबकी लगाने आए हैं।